बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सर्किट एनालिसिस इन एस डोमेन मिस्टर हायट के बुक से पढ़ेंगे और प्राइमरीली यहाँ पे एग्जाम्पल 15.1 और 15.2 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए रिक्वेस्ट की है एक स्टूडेंट ने। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 15.1 में ये सर्किट गिवन है और ये कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज वी टी वोल्टेज जो है अक्रॉस इंडक्टर गिवन है और ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट को एस डोमेन में, या इसको लैप्लास डोमेन भी कहते हैं, एस डोमेन कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहते हैं, तो तीनों एक ही चीज है। तो उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इंडक्टर को रजिस्टर तो उसी तरह रहता है। इंडक्टर के लिए दो सर्किट्स है एस डोमेन में जाने के लिए, एक ये सीरीज में है और एक पैरेलल में। तो दोनों ही आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बुक पे चूंकि ये फर्स्ट सर्किट सीरीज सर्किट दिया हुआ है, तो मैं भी इसी को यूज करूंगा। और ये सर्किट चूंकि सीरीज में है, तो यहाँ वही ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें, अब ये देखिए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए टी के फॉर्म में है। तो इसको जब हम एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये 1/s a आ जाएगा। अब हमारे केस में 3 ई रेज टू द पावर 8t हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई s+8। इसी तरह अब ये एस एल जो इंडक्टर है वो हो जाएगा 2s, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू 2 है तो 2s हो जाएगा। और ये एक टर्म है जो बैटरी है -Li0। तो Li0 किसके बराबर है? ये Li0 L2 है और I0 क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियल कंडीशन 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब हम इसके इक्विवेलेंट एस डोमेन सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इसके वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये 2s आ गया और ये -2 आ गया। तो अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड Vs। तो ये ध्यान में रहे कि वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी एस डोमेन में Vs कैलकुलेट करना है। तो बाई KVL हम यहाँ से इसको पहले करंट मालूम कर लेंगे। यहाँ से हम चल रहे हैं -3 डिवाइडेड बाई, यानी ये टर्म आ गया। उसके बाद करंट, और ये दोनों सीरीज में है तो इनको लिख लेंगे हम Is और 1+2s। और उसके बाद हम आगे आ गए +-2, तो +-2। और यहाँ से हम Is निकाल लेंगे, इसको मैनिपुलेट करके। आप वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप देखिएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, ऐड कर लिया, और फिर यहाँ से Is के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक चीज जो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है, और हमें डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स चाहिए वहाँ पे s अकेले होना चाहिए, उसके साथ 2 या 3 या कोई टर्म ना हो। तो अब इसको हम नीचे डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये सिंगल s हो जाए, और बराबर करने के लिए ऊपर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले s को s होना यानी सिंगल s होना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अब जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखिए ये दोनों ही सिंगल सिंगल s है और दो मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है, तो अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी, करंट हमने निकाली। आगे चलते हैं, हम जरा पहले वोल्टेज पे आ जाते हैं, वोल्टेज इक्वेशन देख लेते हैं। अब वोल्टेज यहाँ पे क्या है कि 2s मल्टीप्लाई बाई Is, तो 2s मल्टीप्लाई बाई Is और -2, ये टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक Vs है, तो -2 ये बराबर हो गया Vs के। अब यहाँ पे हम Is की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू, और इसको भी हम अब स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है, तो अब ये हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन इस शेप में। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपने ये यकीनन पढ़ा होगा कि हम दो a और b यहाँ पे ले लेंगे, चूंकि दो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिया इसको।
तो अब हमारा जो वोल्टेज है वी एस वो इसके बराबर था, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस ए और बी की वैल्यू हम मालूम करनी है। उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है रेसिड्यू मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। ये अलेक्जेंडर एंड सिद्दीकी के बुक में पेज 694 पे इसको डिस्कस किया गया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल टेक्निक ये है कि ए निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और वी एस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी एस क्या है, ये टर्म है, तो वो उसको हम लिखेंगे आगे जाके। और साथ ही कंडीशन डालते हैं, उसमें ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं, यानी s प्लस एट को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो s हो जाएगा -8। वी एस की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हमारा वी एस था, ये वैल्यू इसको पुट कर दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे, सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया। कंडीशन उसी तरह s-8। अब s की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व करके हमें आंसर आ गया 3.2। ये हो गया जी ए। एग्जैक्टली वही टेक्निक बी के लिए हम फॉलो करेंगे। बी के डिनोमिनेटर से वी एस को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका कंडीशन भी यहाँ से दिस इक्वल टू ज़ीरो पुट करके आ गया हमारा एस इज टू -0.5। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2s - 8 डिवाइडेड बाई s प्लस 8, ये कंडीशन है। वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1.2। अब हमारा वी एस कुछ इस तरह से आ गया, ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया और माइनस, और बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब वी आर रेडी कि हम इसको आसानी से इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला हम यूज़ करके अब यहाँ से हम वापस इस तरफ आ रहे हैं। जब हम इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 3.2 और 1/s+a या s+8, तो ई रेस टू दी पावर -80 या -80, साथ यूटी लगा देंगे, इसी तरह इसका भी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यूटी हम कॉमन ले लें तो ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया जी पहला सवाल। अब मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा भी हम कर लें, वो भी आसान है, इसी तरह ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा भी सिमिलर सर्किट है, यहाँ पे इंडक्टर था पहले में, अब यहाँ पे इसने कैपेसिटर लगा दिया। तो बाकी चीज़ें उसी तरह ही, यहाँ पे भी हमने वोल्टेज मालूम करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो सिमिलर टेक्निक हम फॉलो करेंगे, वही चीज़ें इस डोमेन में जाने के लिए। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक पैरेलल में है और एक सीरीज में। अगेन दोनों से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में यही दिया हुआ, तो मैं भी इसी को ही फॉलो करूँगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप दूसरे से भी सॉल्व करके देखें क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे भी ये तमाम चीज़ें, अब एक चीज़ यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग है इस बुक में दिया हुआ है, इसने वाई एस लिखा होगा, ये आप जब वाई एस से चलेंगे तो आपको इक्वेशन लिखने में दुश्वारी होगी, तो इसको भी हम z के फॉर्म में लिख लेंगे। तो z होता है 1/y, 1/sc, तो ये हमारा 1/sc हो जाएगा। अब हम सर्किट, हमने यहाँ कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया इस सर्किट के साथ, इसके साथ, और ये हमारा आ गया। अब इसको, ये जो वैल्यूज इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यू टी होता है 1/s, तो ये हो जाएगा 9/s, 9 UT हो जाएगा 9/s। इसी तरह 1/sc, अब हमारे केस में c है 0.5, तो 1/s इंटू 0.5 2/s हो जाएगा। और CV0 जो है, c 0.5 है और V0 दिया हुआ -2, तो ये हो जाएगा -1। अब ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सर्किट को ज़रा नीट करके ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह बुक में ड्रॉ किया हुआ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया 2/s और ये आ गया -1। बाकी करंट डायरेक्शन वगैरह सेम। अब यहाँ से हमें ध्यान में रहे कि हमने V मालूम करना है, VC। तो आइए हम इसको, ये यहाँ ऊपर भी हम यही वोल्टेज यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम ऊपर हमने VC लिख लिया। और इसको हम अभी नोडल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम करंट डायरेक्शन भी हमने ड्रॉ कर लिया, ये तो गिवन है और ये दोनों आउटगोइंग है। तो यहाँ से बाय नोडल इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, करंट एंटरिंग -1 और करंट लीविंग, और ये भी करंट लीविंग, V डिवाइडेड बाय दिस
और यहाँ से VC माइनस, ये माइनस इसलिए कि इसके डायरेक्शन, इसके वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इसके ऑपोजिट है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 3। ये आप मेरे नोडल एनालिसिस वीडियो जो है लीनियर सर्किट एनालिसिस उसमें देखें, बड़े तफसील से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो। ओके, अब फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ये स्टेप्स आप यकीनन फॉलो कर पाएंगे। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरह से। तो अब इस फॉर्म में हमारा ये सर्किट आ गया, इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम VC इजीली निकाल सकते हैं, इस टर्म से डिवाइड कर दिया। और अब यहाँ पे भी देखिए 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, तो अब यहाँ इस s को भी हमने सिंगल रखना है ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो सके इजीली। तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, तो नीचे भी 3 से डिवाइड किया और ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये हमारा आ गया प्रॉपर फॉर्म में, ये s है और s प्लस m। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे कि ऊपर वाले s के साथ कोई मल्टीपल है तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख लेंगे, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और b डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे भी वही रेजिड्यू मेथड हम यूज करेंगे, जो मैं जिस तरह से मैंने समझाया है आप वो देखिए, एक एक स्टेप आप इसको वीडियो रोक के फॉलो करिए। तो यहाँ से a आ गया हमारे पास 9 और इसी तरह से b आ गया हमारे पास -11। सो ये हमारा कंप्लीटली पार्शियल फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हैं और ये फार्मूलाज हमने यूज़ करना। अब हम इस तरफ जा रहे हैं वापस टाइम डोमेन में, तो ये हो जाएगा 9ut और ये हो जाएगा -11 e⁻⁻80 यानी 2/3t। और यहाँ पे भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाने के लिए ut हम कॉमन कर लेंगे, तो ut कॉमन ले लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। शुक्रिया।